एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि पिल पवेलियन की लॉ एनफोर्समेंट वाली जो टीम होती है वो लिन फैमिली के मेन स्टोर पे पहुंच जाती है। उसके बाद वो वहाँ पे उनके उस पे स्टोर पे रेड मारने वाली होती है और तभी वहाँ पे उनके साथ वहाँ के जो कैप्टन होते हैं जिनका नाम वो कमांडर लो कहते हैं वो भी होती है। तभी वहाँ पे चिन फैन आता है और वो उनकी तारीफ करता है कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आपको इस जैसे फ्रॉड लोगों से हमें बचा के। और वो उनकी तारीफ कर रहे होते हैं जिसपे वो कहते हैं कि मास्टर चिन आप मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, और वो उसे फोर्स करता है कि वो इस काम को जल्दी करे। जिसपे वहाँ पे वो आके जो शॉपकीपर होते हैं वो कहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता। जिसपे वो वहाँ पे शॉप में अंदर जाने लगते हैं और उसे तोड़ने फोड़ने के लिए। तभी वहाँ पे लिन फैमिली के जो पैट्रिच होते हैं वो आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि कमांडर जू, यहाँ पे जो आप ये कर रहे हैं गलत है। हमारे यहाँ पे जितनी भी दवाई मिलती है वो सारी ली फैमिली से आई हुई होती है। इसलिए क्या ये कैसे हो सकता है कि हमारे यहाँ पे जो भी दवाई है वो सारी डिफेक्टिव होगी। जिसपे वहाँ पे जो ली फैमिली के पिल होल में जो एल्केमिस्ट काम करते हैं वो कहते हैं कि ली फैमिली ने तुम्हारे साथ काम करना कब से छोड़ दिया, और यहाँ तक कि ली फैमिली ने तो क्या पिल पवेलियन ने भी तुम्हारे साथ काम करने से छोड़ दिया है। और तभी वो कहते हैं कि आप इनकी बात पे कैसे यकीन कर सकते हैं कमांडर। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे पिल मास्टर ने खुद ये कंफर्म किया है। तो वो वहाँ पे जो ली फैमिली का पिल मास्टर होता है वो कहता है कि हाँ हाँ, मैंने कंफर्म किया है और तुम्हारी यहाँ पे जो भी पिल बनती है वो एकदम बेकार है और घटिया क्वालिटी है। जिसपे वो वहाँ पे वो सभी लोग अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं उन सभी को हटाते हुए। तो वहाँ पे वो सभी लोग जो लिन फैमिली के होते हैं वो वहाँ पे एक डोर बना लेते हैं, यानी कि खड़े हो जाते हैं कि किसी को अंदर नहीं जाने देते। तो वहाँ पे कमांडर लोन सभी को कहते हैं कि जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उन सभी को पीट दो। तो वहाँ पे उन्हें पीटने वाले होते हैं। तो तभी वहाँ पे चिंचैन आता है और एक पत्थर से उनकी जो लाठी होती है उसे रोक देता है। उसके बाद तभी वो कहते हैं कि ये किस बदतमीज़ की हरकत है यहाँ पे आके क्या। जिस पे वहाँ पे चिंचैन सामने आता है तो वो कहते हैं कि तू है कौन आखिर बच्चे, और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। तो वो कहता है कि कमांडर लू, आपको यहाँ पे पता नहीं कि आपको यहाँ पे किस तरीके से काम करना चाहिए। तो वो उन्हें कहते हैं कि तू होता कौन है मुझे बताने वाला। तो फिर वहाँ पे जो चिन फैन के कहते हैं कि चिन फैन उसे कमांडर लो को कि आप किससे इस तरीके से बात कर रहे हैं हमारे अभी से जाके। जिस पे वहाँ पे वो कुछ लोगों को भेजता है तो चिंचैन उन्हें लात मार के पीछे फेंक देता है। तो फिर वो कमांडर लो को भड़काने लगता है चिन फैन कि आपको ये एक बच्चे नहीं समझ रहा आपसे। और वो उसे धमकाने लगते हैं कि बच्चे यहाँ से चला जा। तो वो वहाँ पे चिन फैन के पास जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरी पहली मार से ठीक हो गए हो, बहुत जल्दी लगता है तुम्हें फिर से वहीं पे पहुँचाना होगा। जिस पे वो कहता है कि चिन फैन। जिस पे वहाँ पे तभी वहाँ के जो ली फैमिली के जो वहाँ के एल्केमिस्ट होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि तू बच्चे यहाँ पे चाहे कुछ भी कर ले, मैं आज इस ली फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहते हैं कि जो भी आज से लिन फैमिली से यहाँ पे कभी भी किसी ने कोई भी अगर पिल खरीदी उसका पिल पवेलियन में आना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जिस पे वहाँ पे पीछे से ग्रैंड मास्टर लियो आते हैं गुस्से में और फिर उसे एक थप्पड़ मारते हैं कि तू होता कौन है मेरे पिल पवेलियन के बारे में सब बताने वाला। तो वो वहाँ पे बहुत दूर जाके गिरता है। तो वो उसे कहता है कि आखिर तू है कौन। तो वो देखता है तो ग्रैंड मास्टर। तो वो उनके सामने गिड़गिड़ाता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे आप आए हुए हैं ग्रैंड मास्टर लियो। जिसे देख के वहाँ पे जो कमांडर लू होते हैं वो अपने सभी सैनिकों को पीछे छोड़ देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कमांड जो वहाँ पे ग्रैंड मास्टर ली होते हैं वो वहाँ पे चिनचैन को कहते हैं कि मास्टर चैन मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। जिस पर वो कहता है कि आपको मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, पहले आप इस मामले को सोल्व कीजिए। तो वहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे तुम यहाँ पे ली फैमिली के पालतू कुत्ते हो। तो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। तो वो कहते हैं कि उसे मैंने ही तुझे यहाँ पे पिल पवेलियन का मैनेजर बनाया था और तू यहाँ पे सारा काम ली फैमिली के लिए करता है। और वो कहता है कि आज से तू हमारे पिल पवेलियन से मैं तुझे फायर करता हूँ। और वहाँ पे जो ली फैमिली का जो एक और एल्केमिस्ट होता है तो वहाँ पे कहते हैं कि टीचर चैंग, आप इसे संभाल लीजिएगा, इन दोनों को यहाँ से जल्द भेज दीजिए आज से इनकी, कि कभी भी हमारे पिल पवेलियन में ज़रूरत नहीं होगी। जिस पे वहाँ पे गिड़गिड़ाने लगते हैं दोनों ही। तो वो कहते हैं कि तुम लोग अब तक इन दोनों को यहाँ से लेके नहीं गए, इन्हें ले जाके यहाँ से फेंक दो। तो वहाँ पे उन्हें घसीट के लेकर जाने लगते हैं और वो रो रहे होते हैं। तो वो वहाँ पे तभी उन सभी लोगों को कहते हैं कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कमांडर लो। जिस पे वो सोचते हैं कि क्या करें। तभी वहाँ पे जो वहाँ के जिन फैन होता है वो आगे आता है। तो वो कहता है कि तुम कौन हो बच्चे। तो वो कहता है कि मैं यंग मास्टर चिन हूँ, मैं यहाँ के आओपियंग का लड़का हूँ। जिस पे वो कहता है कि आओपियंग, तो तुम वही हो जिस पे जो यंग मास्टर चिन ने है अपनी पावर से तुम्हारी कल्टीवेशन ख़त्म कर दी थी। जिस पे वो गुस्से में आ जाता है। जिन फैन कहता है कि आप ज़्यादा नहीं बोल सकते। जिस पे वो उसे थप्पड़ मारता है कि ओ, तो तुम मुझे यहाँ पे बोलना सिखाओगे। जिस पे वहाँ पे वो कहता है कि
ठीक है, मैं आपके पास अपने फादर को भेज दूंगा, क्योंकि आप मेरी चिन फैमिली से नहीं डरते। तो उसे फिर से एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तेरी इतनी बड़ी जुबान कि तू कह रहा है कि मैं तेरे फादर से आके मिलूं। और वो उसे कहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जा। जिसके बाद वो वहाँ पे ली फैमिली के जो लोग होते हैं, लिन फैमिली के, वो उन्हें कहते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे जो कुछ हुआ। और वो उन्हें कहते हैं कि आज से ये सारा मामला यहीं पे सेटल होता है। आज से हमारा पिल पवेलियन जो भी मेडिसिन लेगा वो सिर्फ आपके लिए फैमिली से ही लेगा। जिस पे वहाँ पे वो बहुत खुश होता है, लिनतेन और सभी लोग। और वहाँ पे तभी ग्रैंड मास्टर लियू कहते हैं कि यहाँ पे पिल मास्टर जो है, यानी कि होल मास्टर है, वो आपसे मिलना चाहती थी। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं खुद उनसे मिलना चाहता था। और हम देखते हैं कि लिनतेन और चिंचैन दोनों ही वहाँ पे पिल मास्टर के वहाँ पे चले जाते हैं। जिस पे वहाँ पे सामने पिल मास्टर खड़ी होती है, जिसे देख के वो लिनतेन कहते हैं कि सिस्टर तो बहुत सुंदर है, आखिर ये कौन है। जिस पे कहती है होल मास्टर, तुमने मुझे सिस्टर कहा? तो वो कहा कि हाँ। तो वो वहाँ पे अपनी कुछ उन दोनों की बातचीत होती है, तो वो ऐसे ही बात करते रहते हैं। लेकिन तभी चिंचैन, पिल मास्टर, आपको यहाँ से अभी इस तरीके से नहीं चलना चाहिए, आपको अंदर चलिए चाहिए। जिस पे वहाँ पे लिनतेन को समझ में आ जाता है कि ये तो यहाँ की होल मास्टर है। तो वो कहता है कि होल मास्टर मुझे माफ़ कीजिएगा। तो वो कहती है कि कुछ नहीं होता ये सारी चीज़ें। और उसे पहले तो एक्टिंग करती है उसके सामने कि वो बहुत गुस्सा है, लेकिन फिर वो खुश हो जाती है। और हम उसके बाद देखते हैं कि वो जब सभी लोग वहाँ पे होते हैं, तो वो उन्हें कुछ पिल के लिए काम देता है कि आप ये सारे मटेरियल लेके आ जाइए, मुझे कुछ पिल बनानी है। तो वो वहाँ पे उन सभी सामान को अरेंज करवा देते हैं ग्रैंड मास्टर ल्यू से, और वो सामान भी अरेंज कर लेता है। तो वो उन्हें कहता है कि लिनतेन, तू यहीं पे रुक जा, मैं होल मास्टर और ग्रैंड मास्टर ल्यू के साथ हमें पिल पवेलियन में पिल बनाने के लिए जा रहा हूँ। और वो कहता है, ग्रैंड मास्टर ल्यू, आज आप मुझे असिस्ट कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है देख के कि मुझे यहाँ पे चिंचैन को असिस्ट करने का मौका मिल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे एक पिल की तैयारी कर रहे होते हैं बनाने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि चिन फैन वहाँ पे अपने घर पे पहुँचता है, और अपनी उसकी मोम देखती है कि उसके मुंह पर तो थप्पड़ का भी निशान हो गया। तो वो बहुत गुस्से में आती है और सोचती है कि उसकी हिम्मत कैसे होगी मेरे बेटे पे हाथ कर उठाने की। जिस पे वो उसका चेहरा देखने के लिए जाती है, तो वो कहता है कि मोम, ये मुझे बहुत दर्द कर रहा है और आप इसे फिर बार बार छिड़ रहे। तो वो कहती है कि वो कहता है कि ये सब कुछ चिन चैन की वजह से हुआ है। जिस पे उसे कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ से भी चले जाओ। तो वो सोचती है कि आखिर इस चिन चैन का वहाँ पे बैकग्राउंड है क्या, इतने बड़े बड़े लोग इसे अपने पीछे इतना पावर दे रहे हैं। तभी वो कहता है कि मो, यहाँ पे ग्रैंडफादर कब आएंगे। तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, वो जल्द ही यहाँ पे आ जाएंगे। और हम तभी उसके बाद देखते हैं कि कमांडर लूज होते हैं, वो अपने सभी दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो उनके दोस्त कहते हैं कि अब तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ हुआ है फिल्म हॉल की उससे। तो कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो यहाँ पे सीफिंग सिटी के डायरेक्टर है, और वो नशे में होते हैं, सारी बात कह रहे होते हैं। और हम वहाँ पे दूसरी तरफ डायरेक्टर को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ होते हैं, और वहाँ पे उसके साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उनका एक जो सर्वेंट होता है आ जाता है, जिस पे वो वहाँ पे डर के नीचे गिर जाते हैं। और फिर वो उसे थप्पड़ मारते हैं कि तुझे पता नहीं मैंने तुझे क्या कहा था, मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब मत करना। तो वो कहता है कि एक बहुत बड़ी बात हो चुकी है। तो वो कहता है कि मैंने तुम लोगों को हर बार समझाया कि अगर कुछ भी बात हो तो उसमें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। तो वो उन्हें एक लेटर देता है और कहता है कि पिल पवेलियन ने हमारे साथ जो भी अपने कॉन्ट्रैक्ट थे वो सबको तोड़ दिया है। जिस पे वो कहते हैं तो क्या हुआ, पिल पवेलियन ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए। लेकिन उसे फिर होश आती है कि ये मैंने क्या कह दिया, पिल पवेलियन ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए। तो वो तभी वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है। जिस पे वो सर्वेंट उन्हें कहता है कि मास्टर मास्टर मास्टर, आप पैनिक मत कीजिए। तो वो तभी वहाँ पे पानी उठाकर उनके मुंह पे मारते हैं और देखता है कि ये सब क्यों हुआ। तभी वो वहाँ पे अपने सभी लोगों के साथ जाके मिलता है और उनसे कहता है कि आखिर ये सब हुआ किस चीज़ की वजह से। जिस पे वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को खुद भी कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। तभी वहाँ पे दूसरा डायरेक्टर आता है जिसका नाम डायरेक्टर शू होता है। तो उन्हें कहता है ये सब कुछ तेरे ही परिवार के एक यूजलेस इंसान की वजह से हुआ है। जिस पे वो कहता है कि आखिर है कौन वो इंसान। तो वो कहता है कि वो और कोई नहीं, तेरा ब्रदर इन लो है। जिस पे वो उसके ब्रदर इन लो को लाता है वहाँ पे, जो कि नशे में होता है। वो कहता है कि ब्रदर इन लो, चलिए हम दोनों आके ड्रिंक करते हैं। तो वो कहता है कि ब्रदर इन लो, और इसे एक थप्पड़ मारता है कि तेरी अस्तसी। और तभी वो कहता है कि आपको पता लगा ये सब क्या हुआ। जिस पे वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं यहाँ पे पता करके बताऊंगा कि आखिर ये सब हुआ किस चीज़ की वजह से। और हम देखते हैं कि अगले दिन वो वहाँ पे अपने एक दोस्त से बात करने के लिए जाता है जो पिल पवेलियन में होता है, और उससे कुछ रिश्वत देता है कि मुझसे जो भी कुछ हो सके तुम मुझे बताओ। और कहता है कि यहाँ पे अगर हो सके तो मास्टर ल्यू को भी तुम समझाओ। तो वो कहता है कि मुझे माफ़ करना दोस्त, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि क्यों। तो वो कहता है कि यहाँ पे अभी कोई नहीं है। तो वो उसे बताता है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो
मास्टर लियो की वजह से नहीं, बल्कि एक खुद होल मास्टर का डायरेक्ट ऑर्डर था। इस पे वो हैरान हो जाता है कि होल मास्टर का, और वो कहता है कि ये सब कुछ होल मास्टर और ग्रैंड मास्टर लियो ने खुद नहीं किया, बल्कि ये एक इसके पीछे कोई और एक इंसान है जिसका नाम चिंचैन है। इस पे वो सोचता है चिंचैन। और फिर तभी हम उसके बाद देखते हैं कि वो जब वहाँ पे घर पे वापस जाता है तो वो पूछता है कि यहाँ पे डायरेक्टर लू कहाँ पे गए हैं। तो वो लोग कहते हैं कि डायरेक्टर लू तो यहाँ से चले गए। तो वो कहता है कि कहाँ गए वो डायरेक्टर लू। तो ये कहते हैं कि पिल पवेलियन में। पिल पवेलियन में क्या उन लोगों ने हमसे रिस्ट्रिक्शन हटा दी? तो वो कहते हैं कि नहीं, अब वो तो यहाँ पे जो प्रिंस जी होते हैं और वहाँ पे और जो पिल के यानी कि यहाँ पे जो हमारे ब्लड लाइन मास्टर है दुंगफू उनके साथ गए हैं। तो वो कहता है कि आखिर ये लोग अपने आप को समझते क्या है। वो कहता है कि ये डायरेक्ट ऑर्डर आया था होल मास्टर का, और सब लोग जानते हैं कि प्रिंस जी किस तरीके के इंसान है। वो हर जगह अपनी अय्यासी के लिए फेमस है, और वो उसे लेके गया। और वो कहते हैं कि वो सिर्फ एक लेवल 1 का ब्लड लाइन मास्टर है जिसे वो अपने साथ ले गया है। और वो सोचते हैं कि पिल और उसे कुछ ज़्यादा इज्जत देगा, और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। और वो जल्द से जल्द वहाँ पे पिल पवेलियन के लिए निकलते हैं, और हम देखते हैं कि वहाँ पे डायरेक्टर लियो वहाँ पे उन दोनों के साथ होते हैं, और वहाँ पे वो पिल पवेलियन में एंटर करते हैं। तो वहाँ पे प्रिंस जी वहाँ पे एक वेटर को देखते हैं। तो वेटर उन्हें देख के आती है कि आप तीनों कस्टमर को यहाँ पे क्या चाहिए, और वो उसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो कहती है कि कस्टमर आप यहाँ पे इस तरीके से कुछ नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे प्रिंस जी हूँ, और ये यहाँ पे डायरेक्टर लियो है सी फैंग से। और वो कहता है कि ये लेवल 1 के ब्लड लाइन मास्टर है दोंगफू, और जाओ जाके यहाँ पे अपने मास्टर ली को बुला के लेगा। जिस पे वो कहती है कि ठीक है। तो वो मुझे वहाँ पे जाने लगती है। तो वहाँ पे प्रिंस जी उसके साथ बदतमीजी करते हैं कुछ, और हम देखते हैं कि वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ से जो चिंचैन है वो बाहर आ जाता है। तो वो देखता है प्रिंस जी कि यहाँ पे तो चिंचैन भी बाहर आया। तो वो गुस्से में आता है कि ओए लड़के तू यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तेरे जैसे इंसान की घूमने की जगह नहीं है। तो वो कहता है कि ओ प्रिंस जी आप यहाँ पे आखिर कर क्या रहे हैं, और आप बताएंगे कि मुझे यहाँ पे कहाँ आना चाहिए और कहाँ नहीं। तो वो वहाँ पे जो डायरेक्टर लोग होते हैं वो कहते हैं कि वो बच्चे ये तरीका होता है यहाँ पे प्रिंस जी से इस तरीके से बात करने का। और वो कहते हैं कि जल्द से जल्द इनके सामने घुटनों पर आके माफ़ी मांग, तो मैं तुझे यहाँ से ठीक तरीके से जाने दूंगा। तो वो कहता है कि ओ तो तुम कौन हो जो मुझसे माफ़ी मंगवाने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कहता है कि बच्चे मैं पहले तो सोच रहा था कि मैं तुझे तू माफ़ी मांगेगा, लेकिन अब चल जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं अब ये नहीं चलेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा। तो वो उसे मारने के लिए जाता है। तो उसे एक थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे डायरेक्टर शू आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं कि तू यहाँ पे ये सब क्या कर रहा है डायरेक्टर लू, और उसे पीछे फेंकते हैं। जिस पे वो कहते हैं कि डायरेक्टर शू आप यहाँ से हट जाइए, यहाँ पे ये सब आपके काम की बात नहीं है। तो वो कहता है कि तू चुप रह, और वहाँ पे उसे जो चिंचैन से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा मास्टर, यहाँ पे इसने जो भी कुछ किया। और तभी वो उसे रोकने की कोशिश करता है डायरेक्टर लू को, लेकिन वो उसे भी लात मार देते हैं डायरेक्टर शू को। और वो उसे कहता है कि तू सिर्फ एक बेकार इंसान है, एक ट्रेस है, एक बिल्कुल ही नाली का कीड़ा है। वो इतनी सारी अपमानजनक बातें कहने लगता है उसे। तभी वहाँ पे होल मास्टर भी आ जाती है, और वहाँ पे ग्रैंड मास्टर ल्यू भी आ जाते हैं। जिस पे वो ग्रैंड मास्टर ल्यू होल मास्टर को आते हुए देख के वो सभी तीनों के तीनों होल मास्टर पे लट्टू हो जाते हैं। और प्रिंस ही फिर होल मास्टर के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं कि वो हो कितनी यहाँ पे खूबसूरत औरत है, और वो भी इस बेवकूफ़ बच्चे के साथ। तो वो सभी लोग वहाँ पे गुस्से में आ जाते हैं। तो और वो तभी वहाँ पे प्रिंस जी होते हैं, वो उन्हें कह देते हैं कि होल मास्टर को कि इस बच्चे ने मुझे अभी अभी ऑफेंड किया है, और मैं यहाँ पे प्रिंस जी हूँ, और अगर तू चाहती है कि इस बच्चे को मैं बचा लूँ ये सब कुछ ना कहूँ, तो तुझे एक रात मेरे साथ गुजारनी होगी। और ये बात सुन के ग्रैंड मास्टर लीरू बहुत गुस्से में आती है, तो उन्हें रोकती है होल मास्टर। और वो तभी वहाँ पे उनसे पूछती है कि मास्टर चिन आपका आखिर यहाँ पे सब कुछ यहाँ क्या हुआ। तो वो उन सारी चीज़ को बता देते हैं। तो वो कहती है कि ओ तो तुम हो प्रिंस जी जो यहाँ पे अपनी बदतमीजी और अपनी उन सारी गंदी हरकतों के लिए फेमस है। तो वहाँ पे डायरेक्टर लोग कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की इनसे, ये तू जानती नहीं इनका स्टेटस किसने आई है। और वो कहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी से माफ़ी मांग। जिस पे वहाँ पे ग्रैंड मास्टर ल्यू को गुस्सा आ जाता है, और वो वहाँ पे जाके डायरेक्टर ल्यू को थप्पड़ मारते हैं, उसमें बहुत दूर गिरते हैं जाके। उसके बाद वहाँ पे प्रिंस जी कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिशियल्स पे हमला करने की। और वो उन्हें कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी गार्ड्स हैं जल्द से जल्द आओ और इन लोगों को अरेस्ट करो। और तभी ग्रैंड मास्टर ली उस पर भी थप्पड़ मार देते हैं, उसे फेंक देते हैं। तो वो और चिल्लाने लगता है कि गार्ड्स जल्द से जल्द आओ। और वहाँ पे सभी गार्ड्स आ जाते हैं, और गार्ड आगे पूछते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। तो वो सभी वहाँ पे प्रिंस जी कहते हैं कि इन दोनों को जल्द से जल्द अरेस्ट करो। लेकिन वो देखते हैं कि ये तो होल मास्टर है, तो वो सभी उनके सामने झुक जाते हैं और होल मास्टर कहते हैं। उसके बाद उन सभी तीनों के ही तोते उड़ जाते हैं सब देख के कि ये होल मास्टर है। तो वहाँ पे डायरेक्टर ल्यूज जाते हैं
और हम देखते हैं तभी वहाँ पे वो सभी डायरेक्टर के जो भी लोग होते हैं उन सभी लोगों को मिलके वहाँ पे उस कमांडर लू को लेके आ जाते हैं और वो वहाँ पे उसे उनके सभी सामने घेर देते हैं, जिस रो की गुस्से में आ जाता है और फिर वो अपने ब्रदर इन लॉ के पास चला जाता है कि ब्रदर इन लॉ यही है ग्रैंड मास्टर जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। तो वो उसे थप्पड़ मारता है कि तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। तो वो कहती है कि तू अब यहाँ पे प्रॉब्लम सुलझाने के लिए आया है, जाओ इन तीनों को अरेस्ट कर लो। तो वो वहाँ पे सभी उन्हें अरेस्ट करने लगते हैं। तभी वहाँ पे जो होते हैं डुंग फू वो अपना एम्बलम दिखाते हैं कि मैं यहाँ पे फर्स्ट रेट ब्लड लाइन मास्टर हूँ और तुम मुझे इस तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकती। इस पे पहले तो वो हिचकिचाते हैं और हम देखते हैं कि यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।